कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, तुम जमानत लगा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, मैं चाहता हूं तुम जमानत पे बाहर आओ और अपनी आंखों से अपनी दुर्गति देखो। 4 जून को जब तुम्हारी जमानत जब्त होगी, ये सारी की सारी दिल्ली की स्थिति होगी। सुप्रीम कोर्ट तुम्हें जमानत दे या ना दे, दिल्ली की जनता तुम्हें पूरी जमानत जब्त करवा के भेजेगी। एक बार दोनों हाथ उठा के जो जमानत जब्त करवाएंगे इन धोखेबाजों की, दोनों हाथ उठा के। क्या यह गठबंधन? इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन का एक और नाम है बच्चा बचाओ आंदोलन। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? क्योंकि मुलायम का बच्चा बचाना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दो, लालू का बच्चा बचाना है तो आरजेडी को वोट दो, पवार का बच्चा बचाना है तो एनसीपी को वोट दो, ठाकरे का बच्चा बचाना है तो उसकी शिवसेना को वोट दो, स्टालिन का बच्चा बचाना है तो करुणानिधि को वोट दो, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाना है तो उसकी पार्टी पीडीपी को वोट दो, फारूक अब्दुल्ला का बच्चा बचाना है तो उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो। लेकिन अपना बच्चा बचाना है तो किसको वोट दोगे? किसको दोगे? किसको दोगे? किसको दोगे? और इन सबके ऊपर सबसे बड़ी सोनिया मैया। बच्चा भी बचाओ, बच्ची भी बचाओ और अब तो दामाद भी बचाओ। आपको पता है कांग्रेस की दुर्गति बता देता हूं। कोई कांग्रेसी तुम्हारे पास आए और कांग्रेस के लिए वोट मांगे, खाली एक जवाब देना कि भैया कांग्रेस को वोट मांग रहा है, पहले राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से और प्रियंका गांधी से कांग्रेस को वोट दिलवा ले। बड़ी सोचने वाली बात है। कांग्रेस की दुर्गति को समझना। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई है कि अब की बार ना राहुल गांधी कांग्रेस को वोट देंगे, न सोनिया गांधी कांग्रेस को वोट देंगी और न प्रियंका गांधी कांग्रेस को वोट देंगी। क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा के जिस बूथ पे इन तीनों का वोट पड़ता है उस पे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है, उनका उम्मीदवारी चुनाव नहीं लड़ रहा। बोलो इससे बड़ी दुर्गति हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? तो कोई बोले, पप्पू बोले कांग्रेस को वोट दो, कहना पप्पू पहले तू खुद ही दे ले। जब तू खुद ही नहीं दे रहा तो हम क्या देंगे? बोले लॉजिक है कि नहीं है कि नहीं है? यहाँ खड़े हैं जेपी जी, हम सब जानते हैं जेपी जी का मन नहीं था चुनाव लड़ने का, घर में आराम करना चाहते थे। कांग्रेस को कोई लड़ने वाला नहीं मिला, जबरदस्ती लड़ाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रवीण जी के माध्यम से कह रहा हूं, जेपी जी तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे, पूरा आराम करने का मौका देंगे 4 दिन के बाद। साजिशों से सावधान रहना। 3 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कसाब जैसे आतंकवादी को क्लीन चिट देने का पाप किया है। उसने बोला कि हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा तो क्या तेरे बाप ने मारा? सारी दुनिया ने देखा कसाब का बंदूक लिया हुआ कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? और वो तो तुकाराम ओंबले जी, शहीद वीर बहादुर तुकाराम ओंबले जी, जिसने जिंदा कसाब को पकड़ लिया, वरना ये कांग्रेस पार्टी कसाब को भी हिंदू साबित करने का पाप करने वाली थी। आज क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 पाप याद रखना, घोषणा पत्र में लिखे हैं। पहला पाप है कि अगर गलती से उनकी सरकार कभी आई, जब तक पप्पू है तब तक आने नहीं वाली, लेकिन अगर गलती से कभी आई तो कांग्रेस पार्टी कह रही है प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि सबकी प्रॉपर्टी गिनेंगे और बराबर बराबर बांटेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रॉपर्टी बराबर बटी तो 2 बच्चे वाले की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? 2 बच्चे वाले की प्रॉपर्टी 12 बच्चे वाले को मिलेगी। स्कूल जाने वाले की प्रॉपर्टी मदरसा जाने वाले को मिलेगी। बोले मिलने देंगे क्या? मिलने देंगे क्या? और दूसरा पाप, आरक्षण को छीन के दलितों के, आदिवासियों के और ओबीसी के आरक्षण को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, उस आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश है। बोलो देने देंगे क्या? देने देंगे क्या? कांग्रेस पार्टी अभी तक ये घोषणा खाली मुस्लिम बस्तियों में करती थी। देश के प्रधानमंत्री ने उनका सारा कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोल के रख दिया। जो मोदी जी के इस काम में उनकी जयकार करना